जो हमारा स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर में बिना किसी इंटरनेट बैन के, बिना किसी और पाबंदी के, बिना किसी कर्फ्यू के जो मनाया जा रहा है, वो वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत देश के लिए। बुरहान वानी मर गया था तो उनके पिता ने, उनको बहुत गर्व था अपने बेटे पे कि वो जिहाद के लिए उनका बेटा शहीद हुआ है, कुर्बान हुआ है। और आज वही इंसान जब भारतवर्ष का झंडा 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे अपने स्कूल में, जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे फहराते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन कश्मीर की बदली है, जो सिनारियो बदला है, उसकी ओर तो इशारा करता ही। मैं खुद जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ तो मुझे पता है। अगर आप देखें तो 2014 से पहले की बात करते हैं, जब भी 15 अगस्त आने वाला होता था तो हमें तो घरों से 2 दिन पहले ही बाहर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी होती थी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। कभी भी कहीं पे भी ब्लास्ट होता था। कश्मीर का नज़ारा देखेंगे, लाल चौक का खासकर, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा हमेशा से, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा 370 हटने से पहले कि कभी लाल चौक में कभी तिरंगे का अपमान होता था। वहाँ सरेआम उसको जलाया जाता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, पत्थरों से मारा जाता था, पाँव के नीचे हमारा तिरंगा कुचला जाता था। आज बहुत ही शानदार तरीके से पूरा लाल चौक जो है वो तिरंगामयी हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली 370 के हटने का पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। लिखा होता था डॉग्स गो बैक, इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी नॉट वेलकम। आज उन्हीं दीवारों पे अगर आप देखें भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये लिखा हुआ है। देखिए राहुल गांधी, एज ए पॉलिटिशियन तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ ना बोलूँ तो ही बेहतर होगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो तक इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करते हैं। जब मैंने देखा कि वो माँ राग्ञा भगवती के मंदिर गए, जो कि हमारी कुल देवी हैं, तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उस मंदिर में जाके अपना रिस्पेक्ट देने, मतलब दिखावा कर रहे हैं जिस देवी को वो मानते नहीं हैं। हाल फिलहाल में ही इसी हफ्ते हमारी कुछ फैमिलीज़ हैं, मतलब जान पहचान की कुछ फैमिलीज़ जो कश्मीर घूमने गई हैं, और इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज तक, मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी नहीं आई है। 15 अगस्त आने से पहले हम कभी घरों से बाहर जाने का तो सोचते भी नहीं थे। फिर वो भूल जाइए कि आप एज कश्मीरी पंडित कश्मीर घूमने जाएंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी मट्टू जी, जो खुद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जो आज का 75वां वाला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, और उसके बाद आज जो कश्मीर का जो स्वरूप है, जो 75 साल में लगभग सच्चे मतलब से अगर आप समझेंगे तो यही एक स्वतंत्रता दिवस है, जब जम्मू कश्मीर में आज बिना इंटरनेट बैन के न कोई पाबंदी है, लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को। तो मैम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है इसमें, मैम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सब देशवासियों को 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपने मुझसे पूछा कि 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर में बिना किसी इंटरनेट बैन के, बिना किसी और पाबंदी के, बिना किसी कर्फ्यू के जो मनाया जा रहा है, वो वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत देश के लिए। जो लोग ये कहते थे कि अगर 370 हटा तो तिरंगे को 4 कंधे पे उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आज का ये जो सिनारियो है कश्मीर में, ये उन लोगों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि 370 हटेगा तो यहाँ पे कौन किसका झंडा उठाएगा। वैसे अगर आज भारत की जनता देख ही रही है कि झंडा किसका उठा और कितने सम्मान के साथ उठा, और जिस झंडे और किस झंडे को उसकी कब्र के नीचे डाल दिया गया। तो मैं अपने जो हमारे कश्मीर में हमारे भारतवासी हैं, उन सबको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये एक्चुअली में अगर जो आज हम सिनारियो देख रहे हैं, ये 370 के हटने की ये जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है, ये वही है। पिछले 2 साल से कश्मीर में काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ तो मुझे पता है 370 से पहले, यानी 2000, अगर आप देखें तो 2014 से पहले की बात करते हैं, जब भी 15 अगस्त आने वाला होता था तो हमें तो घरों से 2 दिन पहले ही बाहर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी होती थी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। कभी भी कहीं पे भी ब्लास्ट होता था। लेकिन आज ना तो कश्मीर में कोई इंटरनेट बैन है और ना कहीं कोई पाबंदी है, और ये वाकई में इट इज़
आई मीन मैं क्या बोलूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि हाँ अब हम दिल से कह सकते हैं कि कश्मीर वाकई में भारतवर्ष के साथ इंटीग्रेट हुआ है और फुली इंटीग्रेट हुआ है। तो मैम, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और किस तरीके से मतलब एक आतंकवादी जो मतलब हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, हम बुरहान वानी की बात करें, उनके खुद पिता वहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अगर आप एक इसे लेमैन की दृष्टि से देखें, अगर मैं इसे एक भारतवासी की दृष्टि से देखूं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ तो है ही, क्योंकि बुरहान वानी सब जानते हैं 2016 में वो एक यूथ, जो ये टेररिस्ट थे उनके लिए एक यूथ आइकॉन था। उसके मरने के बाद वहाँ स्टोन पेल्टिंग के कितने इंसिडेंट्स हुए, पूरे 1-1.5 साल तक कश्मीर की हालत की स्थिति कितनी ख़राब रही। बुरहान वानी के पिता ने, जहाँ तक मुझे याद है, जब बुरहान वानी मर गया था तो उनके पिता ने, उनको बहुत गर्व था अपने बेटे पे कि वो जिहाद के लिए उनका बेटा शहीद हुआ है, कुर्बान हुआ है। और आज वही इंसान जब भारतवर्ष का झंडा 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे अपने स्कूल में, जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे फहराते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन कश्मीर की बदली है, जो सिनारियो बदला है, उसकी ओर तो इशारा करता ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव साइड की तरफ इशारा करता। और ये सब तभी से मुमकिन हुआ है जब 370 हटा है। कहीं ना कहीं ये ऐसे जो लोग थे, बुरहान वानी के पिताजी हों या बाकी जो वहाँ पे जो भी बंदूक, जो भी यूथ या जो भी वहाँ पे लोग बंदूक उठाते थे, उनके घर वालों की बात होती थी तो उन्हें बहुत फ़क्र होता था कि हमारे बच्चे जिहाद कर रहे हैं या और बंदूकें उठा के कत्लो गारत की राह पर निकले हैं, तो वो बहुत फ़क्र करते थे। लेकिन अब जो ये सिनारियो चेंज हुआ है वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि मेरे हिसाब से इन जैसे लोगों को, उन लोगों से पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिलती थी जो कहते थे कि अगर यहाँ 370 हटा तो यहाँ भारत के तिरंगे को उठाने के लिए 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब आप इस सबको एक पर्सपेक्टिव में डाल के देखें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। 370 के मैं तो यही कहूँगी कि 370 के हटने का ही ये नतीजा है। और ये वाकई में कश्मीर में आज जैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, बढ़ चढ़ के, आप अगर कश्मीर पूरे कश्मीर का नज़ारा देखेंगे, लाल चौक का खास कर, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा हमेशा से, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा 370 हटने से पहले कि कभी लाल चौक में कभी तिरंगे का अपमान होता था, वहाँ सरेआम उसको जलाया जाता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, पत्थरों से मारा जाता था, पाँव के नीचे हमारा तिरंगा कुचला जाता था। आज बहुत ही शानदार तरीके से पूरा लाल चौक जो है वो तिरंगामयी हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली 370 के हटने का पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। तो जिस तरीके से आपने ये बातें की कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती का ख़ानदान हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का हो, दोनों किस तरीके से 370 पर कैसी बदजुबानी करती से कि मतलब कहते थे कि हम चीन की सहायता लेंगे, कोई कहता था कि हम दूसरे देश का झंडा उठा लेंगे। लेकिन आज जब भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 75वां, और वहाँ पर जब तिरंगा फहराए जा रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, पूरी तरीके से तिरंगामय हो गया है, तो ये लोग आज चुप बैठे हुए हैं। देखिए, ये लोग जो हैं, जैसा आपने इन सब पॉलिटिशियंस का नाम लिया, अगर आप इन सब की लीग को देखें तो ये तिरंगे का अपमान और इनको ना हमेशा से पाकिस्तान की बैकिंग रही थी, क्योंकि इनकी जो रोटी थी, जो पॉलिटिकल रोटी थी, कश्मीर एक बहुत ही टर्मोइल वाला एरिया रहा है हमेशा से ही। इंडिपेंडेंस के बाद जब से वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ, उसके बाद से ही कश्मीर हमेशा एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन से गुजरा है। और हमेशा ही इंटरनेशनल मीडिया की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इस कश्मीर के मुद्दे को हमेशा उछाला गया। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन इसको यूएन में खींच के ले गया था। हालांकि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का अपना अंदरूनी मसला था, बट फिर भी इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। किस लिए? अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और वही प्रथा आज तक चली आ रही थी। हर कोई पॉलिटिशियन जो भी कश्मीर का आता था, हमेशा 370 के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, तिरंगे का अपमान करने के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। लेकिन ये कहना तो लाजमी होगा कि 2019 में जब ये सडनली 370 को एब्रोगेट किया गया, उस रात से पहले, मतलब उस मोमेंट से पहले, जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK बिल को इंट्रोड्यूस किया, उस पल से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि 370 को मोदी सरकार 2.0 इतनी आसानी से हटा देगी। तो ये एक शॉकिंग मोमेंट था सबके लिए।
क्योंकि 370 ही वो चीज़ थी, वो आई मीन एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से वहाँ पे हर कोई राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता था। और मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना स्पेशल स्टेटस, जो कि ये टेम्प्ररी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसको तो बहुत पहले ही एब्रोगेट कर देना चाहिए था। इतने साल क्यों लगे, 72-73 ईयर्स लगे इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने में। तो ये जो नेता, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, ऑनेस्टली इन्होंने कभी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। और मोदी सरकार जो कहती थी कि हम इसको हटाएंगे, वो कभी इसको हटा भी पाएंगे, क्योंकि इसी के पीछे इन्होंने गुमराह किया था वहाँ की जनता को, आम लोगों को, सबको गुमराह किया था। आप मुझे बताइए 370 के बाद आपने कितनी स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स देखे? स्टोन पेल्टिंग चलिए, हम तो बाकी, हम यहाँ इस वक्त दिल्ली में बैठे, लेकिन अगर आप देखते स्टोन पेल्टिंग में नुकसान किसका होता था? इन्हीं के छोटे छोटे बच्चों का। जो 2 साल के बच्चे को कलम उठानी चाहिए थी, किताब उठानी चाहिए थी, वो लोग पत्थरबाजी करते थे, ये उन बच्चों को आगे करते थे। ये इतने खुद को इतना कहते कि हम तो वॉरियर्स हैं जी। किस टाइप के वॉरियर्स हैं? 1 नंबर के कावर्ड्स हैं ये, जो कि छोटे छोटे बच्चों का, औरतों का बेस इन बेस, जो बिल्कुल मतलब इतने इनोसेंट लोग थे, उनका सहारा लेके उनको आगे करके जी अपना एजेंडा चलाते रहते थे। चाहे वो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल ये हो, कभी भी आप होता था खुल के पत्थरबाजी होती थी। लेकिन 2 साल हो गए, हमने तो पत्थरबाजी का एक इंसिडेंट भी नहीं सुना वहाँ पे। तो अब अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में डाल के देखें तो मुझे ये बताइए, वहाँ पे इस टाइम पे सेफ्टी से कौन जी रहा है? वहीं के लोग जी रहे हैं। हम तो चलिए यहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन जो लोग वहाँ हैं, कम से कम आई एम श्योर कि वहाँ पे जो मदर्स हैं उनको भी तो सेफ्टी, अंदर से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि हाँ हमारा बच्चा आज बाहर जा रहा है, 15 अगस्त को बाहर जा रहा है, तो वो कम से कम घर वापस लौट आएगा। 370 से पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, श्रीनगर की बात कीजिए, मैं तो जम्मू की बात कर रही हूँ। 370 से पहले तो हम इंडिपेंडेंस डे आता था या कोई भी फेस्टिवल, 26 जनवरी या कुछ भी होता था, दिवाली होती थी, कोई भी फेस्टिवल आता था, तो हमें हमारे घर वाले तो कभी भी पब्लिक प्लेस में 1 हफ्ता पहले ही जाने से रोकते थे। और 2 दिन से तो मतलब बिल्कुल हमारे घरों पे कर्फ्यू होता था कि भाई बाहर कहीं नहीं जाना है। इतनी इनसिक्योरिटी थी वहाँ पे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये चीज़ें तो बदली हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम जो भारतवासी देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आज की डेट में वहाँ है, उनके लिए भी तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। इवन दे डिजर्व अ डिग्निफाइड लाइफ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले 2 साल में जो कश्मीर में बदलाव आया है, आज कश्मीर तिरंगामयी हो गया है, ये इसी वजह से है क्योंकि पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है सरकार को। किसी ने ज़बरदस्ती उनको नहीं निकल, आज वो खुद वंदे मातरम, भारत माता की जय, अगर आप देखते पहले वहाँ दीवारों पे लिखा होता था क्या लिखा होता था, डॉग्स गो बैक, इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी नॉट वेलकम। आज उन्हीं दीवारों पे अगर आप देखें भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये लिखा हुआ है। आप प्लीज़ फुटेजेस निकालिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी फुटेजेस अवेलेबल है। तो ये लोग खुद करते हैं, ये किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। लोगों को समझ आ गया है, पिछले 2 साल में काफ़ी बदलाव आया है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात कीजिए या आप ओवरऑल सिक्योरिटी की बात कीजिए, तो ये चेंजेस तो डेफिनेटली हुई हैं। आज कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म की वो जो ज्वाला है, बेशक वो कहीं चिंगारी रूप में है, लेकिन आगे तो वो ज्वाला बन के उभरेगी ही। लेकिन इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। और ये सब मुझे लगता है 370 के हटने का ही कमाल है, क्योंकि 370 का एक ऐसा वो मेंटल ब्लॉक था ना कि हम स्पेशल है, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है, और 370 के नाम पे इन्होंने बहुत मनमानी की है। बहुत इतने इनोसेंट लोगों की कुर्बानियाँ गई हैं, इतने इनोसेंट लोगों का खून बहा है। तो मतलब सीरियसली क्या बोलूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में लोगों ने एम्ब्रेस किया है अपने नेशनलिज्म को, अपनी इंडियन आइडेंटिटी को। तो ये उसी का नतीजा है। आज जो आप कश्मीर में किसी भी, कश्मीर का लाल चौक देख लीजिए, कश्मीर का डल लेक का एरिया देख लीजिए, या कश्मीर के स्कूल्स देख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुरहान वानी के फादर ने, जिन्होंने बोला था कि जिनको फ़क्र था कि उनका बेटा जिहाद की राह पे शहादत जिसको मिली है, तो आज अगर वो इंसान झंडा फहरा सकता है हमारा तिरंगे का सम्मान करते हुए, मुझे ये नहीं पता दिल में क्या है, लेकिन डेफिनेटली जो वीडियो फुटेजेस आई हैं उन्होंने उसमें उसको तिरंगे को सम्मान दिया है और तिरंगा फहराया है। तो यही एक उन लोगों के लिए ना ये सबक होना चाहिए जिन्होंने आज तक 370 के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे लोगों को, इनोसेंट लोगों को गुमराह किया है और इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है।
मैम, जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि जो लाल चौक था वो पहले किस तरीके से पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लहराते थे, लेकिन अब क्या है कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी कश्मीर में गए और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरियत है। लेकिन इन लोगों के अंदर वो कश्मीरियत कहाँ गई थी जब 19 जनवरी की वो तारीख है हमारे संविधान और हमारे देश पर जो कलंक के रूप में है 1990 की 19 जनवरी, जो हर हिंदू के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि उस दिन को हम अगर बदल सकते तो वो काफ़ी बेहतर हो सकता। लेकिन आज उनकी याद आ रही है कश्मीरियत, तब कहाँ गई थी वो कश्मीरियत? देखिए, राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन तो मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ ना बोलूं तो ही बेहतर होगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो तक इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करते हैं। तो बहरहाल हम तो फिर भी समझदार लोग हैं, सबको पता है कि उनकी टेम्पल हॉपिंग कब स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट जब मैंने देखा कि वो माँ राग्ना भगवती के मंदिर गए, जो कि हमारी कुल देवी हैं, तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उस मंदिर में जाके अपना रिस्पेक्ट देने मतलब दिखावा कर रहे हैं जिस देवी को वो मानते नहीं हैं, जिनके हिसाब से कि उनके अंदर तो मतलब वो कहाँ से, मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस टाइप की राजनीति हमेशा तब करते हैं जब उन्हें ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अभी देखिए चुनाव आ रहे हैं, यूपी इलेक्शंस हैं, और भी देखिए कश्मीर के हालात बदल गए। अगर उनके अंदर इतनी ही कश्मीरियत होती, कश्मीर का जो सीन था 1990 का 19 जनवरी 1990, वो कश्मीरी पंडितों के लिए और भारत वर्ष के लिए तो एक काला धब्बा ही है। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी कभी भी, आई डोंट थिंक सो, उन्होंने कभी भी एज खुद कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि एक दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण को उन्हीं की कम्युनिटी के लिए कभी भी वो दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ जो उनको होता है उनके लिए, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देशवासियों को मारने की बात करते हैं, और देशद्रोहियों के खिलाफ तो खैर जो देशद्रोही हैं उनके साथ तो वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। तो सबको आजकल तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी पता है, 5 साल के बच्चों को भी पता है कि राहुल गांधी किस प्रकार की राजनीति करते हैं। अब कुछ नहीं तो चलिए टेम्पल हॉपिंग ही सही, एंड इससे ज़्यादा क्या बेहतर, मतलब उनको स्पॉटलाइट में आने का इससे ज़्यादा क्या बेहतर मौका होगा कि 15 अगस्त कश्मीर में इतने मतलब ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, तिरंगामयी होकर मनाया जा रहा है, तो चलिए बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। उनका तो राजनीतिक करियर जो है ऐसा ही है कि जहाँ मौका मिला नहीं वहाँ मौके पे चौका लगाने के ढूंढने निकल पड़ते हैं। खैर, अगर वो सच में कश्मीरियत की बात करते हैं तो 1990 से लेके आई मीन ही इज़ ऑल्सो 50+ नाउ, तो आज तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि हमारी जो कम्युनिटी दर बदर भटक रही है। आज हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन अपने घरों से दूर। आज हम लोग विस्थापित हैं, हमारे पास कोई भी एक जगह नहीं है जिसे हम अपना घर कहें। क्यों? क्योंकि हमारा घर, हमारी रूट्स, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सब कुछ कश्मीर में। वहाँ से छोड़ने के बाद हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमें पता है, मुझे पता है एज अ मदर इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। कितना मुश्किल है अपने बच्चों को अपने उनके रूट्स के साथ जोड़े रखना, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम तो उन लोगों में से जो हम कह भी नहीं सकते कि हम कश्मीर जाएं। अब हम कश्मीर जाएं भी तो कैसे? एज ए टूरिस्ट, मतलब अपने ही घर हमें टूरिस्ट बन के अगर जाना हो तो आप सोचिए कितनी, आई मीन इट इज़ वेरी पेनफुल। हमारे बच्चे जब हमसे पूछते हैं कश्मीर हमारा घर है, हम वहाँ कब जाएंगे, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमेशा वो डर लगा रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अभी हाल फिलहाल में ही इसी हफ्ते हमारी कुछ फैमिलीज़ हैं, मतलब जान पहचान की कुछ फैमिलीज़ जो कश्मीर घूमने गई हैं, और इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज तक मैं आपको बता रही हूँ कभी भी नहीं आई है। 15 अगस्त आने से पहले हम कभी घरों से बाहर जाने का तो सोचते भी नहीं थे। फिर वो भूल जाइए कि आप एज कश्मीरी पंडित कश्मीर घूमने जाएंगे। तो 370 हटने के बाद काफ़ी बदलाव आया है। ये जो राजनेता हैं राहुल गांधी जैसे, जो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता को बेवकूफ़ बना के अपनी राजनीतियाँ करेंगे, कश्मीरियत के नाम पे वाहवाही लूटेंगे, तो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत तब कहाँ थी? 19 जनवरी 1990 से लेकर अभी तक कश्मीरियत, इंसानियत कभी उन्होंने उसका तो परिचय ही नहीं दिया है, मतलब एक बार भी नहीं दिखाया कि है। लेकिन जब उनके राजनीतिक फ़ायदे की बात आती है तब कश्मीरियत भी जाग जाती है, तब जमहूरियत भी उनको याद आती है, तब
उनको सब कुछ याद आ जाता है। तब उन्हें ये भी याद आता है कि मैं कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हूँ। मतलब किस तरह के कश्मीरी पंडित हो आप, जबकि आपको अपनी कम्युनिटी के साथ रत्ती भर की सहानुभूति नहीं है। तो ये सब ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये ख़त्म हो चुका है। आज मैं आपको सच में कह रही हूँ, छोटा बच्चा है ना 5 साल का, उसको भी पता है कि राहुल गांधी जैसे राजनेता किस प्रकार की राजनीति करते हैं। और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर से जब हमें भगाया गया था, उसके बाद से हमारी जो दादी नानी ये सब मतलब इसी आस में उन्होंने अपनी जान गंवा दी कि कब हम कश्मीर वापस लौटें। लेकिन आज कश्मीर को तिरंगामयी होना, जैसे जिस प्रकार से कश्मीर आज की डेट में तिरंगामयी हुआ है, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं को ज़रूर सुकून मिल रहा होगा। बहरहाल मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि आप अगर देख लीजिए, इतने कश्मीरी पंडितों का कत्लो गारत हुआ, आज तक उनका इंसाफ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगता है कि 30 साल पुराना केस खोलना हित में नहीं है, मगर 70 साल पुराना केस वो ज़रूर उस पर वो ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी है। बेशक हम कश्मीरी पंडित्स हमेशा से भारत के साथ खड़े हैं, आगे भी रहेंगे। तिरंगा हमारे लिए, तिरंगा आन बान और शान है हमारी, आगे भी हम हमेशा तिरंगा ही उठाएंगे। मगर इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँ कि हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जितने वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई 1990 से पहले से, जब हमारे लीडर्स को मारा गया, श्री टिकालाल तपलू के साथ ये शुरुआत हुई थी, वहाँ पे हमारी जो लीडरशिप को ख़त्म करने की बात हुई थी, श्री जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारा गया, और बहुत सारे नाम हैं, गिरजा तिक्कू, सरला भट्ट, ऐसे इतने सारे नाम हैं जो जिनकी आत्माएं आज भी उनके इंसाफ के लिए तरस रही हैं। और मुझे लगता है वाकई में हम इंडिपेंडेंस डे हम उस दिन बहुत खुशी से मनाएंगे जब हमारी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको सच में वाकई में इंसाफ मिलेगा। एक कश्मीरी हिंदू और पंडित होने के नाते आज आप जो वहाँ के दृश्य देख रहे हैं, उसके लिए आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे एक कश्मीरी पंडित होने के? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कश्मीरी पंडित हमेशा से भारत सरकार के साथ और अपने तिरंगे के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी जो कश्मीर नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। 370 के बाद जो इतना पीसफुल माहौल है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पत्थरबाजी एकदम से बंद हो जाएगी। वहाँ के जो यूथ है वो समझ चुका है कि प्रधानमंत्री उनके लिए कितनी स्कीम्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है जिससे कि वहाँ के यूथ को जॉब्स मिलेगा। तो उनको तो हम हमेशा से ही उनका धन्यवाद करते आ रहे हैं, हमेशा से ही। लेकिन मैं फिर भी एज ए कश्मीरी पंडित उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर, आप हमारी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो अभी भी इंसाफ के लिए, उनकी आत्माओं को अभी भी शांति नहीं मिली है। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए कि जो हमारे जो लोग हमारे कत्लो गारत के लिए ज़िम्मेदार हैं उन सब का इंसाफ हो। अभी जैसे यासीन मलिक, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के टाइम पे मनमोहन सिंह जी के साथ वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उनको इतनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। आज की डेट में बेशक वो जेल में हैं, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे लोग और हैं जो डिज़र्व करते हैं कि जस्टिस हो, मतलब उनके साथ हो, और जस्टिस उनके साथ भी हो जिन लोगों को उन्होंने मारा है। तो नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर हम तहे दिल से एज अ कम्युनिटी मेंबर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मगर एक रिक्वेस्ट उनसे ये भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ वो इस चीज़ का संज्ञान लेके हमारे जो भी हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लोग भी मारे गए हैं आज तक, उनकी आत्माएं आज भी तरस रही हैं इंसाफ के लिए, तो उनका इंसाफ भी बहुत जल्दी करें। धन्यवाद।